नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कार्य में। और आज हम लोग चौथे लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, अभी चौथे लेक्चर में तो हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। ये हमारा लेक्चर कौन सा, लेक्चर 4 है। और यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो यार पहले तो मैं जैसे मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यार हार्डवेयर ना कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जगह लेते हैं, ये स्पेस लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब हार्डवेयर आप कहीं पे ऐसे रख देंगे, वो कुछ ना कुछ तो जगह लेंगे आपके सरफेस या कहीं पे भी। आप वो जगह, उनको एक प्रॉपर जगह चाहिए। तो हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, देखिए हार्डवेयर में कुछ एग्जांपल उसके हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, माउस है, प्रिंटर है, मेमोरी है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है। ये बहुत सारे तरह के आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इन्हीं हार्डवेयर के बारे में। तो कुछ जो हार्डवेयर है ना, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू आपको हार्डवेयर के रूप में दिखेगा और कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी यूनिट हार्डवेयर के रूप में। तो हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि इसको इनपुट डिवाइस को, और इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं ना, तो कंप्यूटर में सिर्फ 3 चीजें ही होती हैं जिनसे कि पूरा मतलब इन 3 चीज के अलावा कोई चौथी चीज बनी नहीं है कंप्यूटर में। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट जो होता है ना, यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, हार्डवेयर का। हार्डवेयर मतलब HW का। प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का यूज होता है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये सीपीयू प्रोसेस करता है और इसके लिए क्या लगते हैं, सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के प्रोसेसिंग होती है। फिर आउटपुट जो आप देखते हैं उसमें फिर से यूज आता है किसका, हार्डवेयर का। तो इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट, यही 3 क्रिया है, 3 प्रक्रिया होती है। यही एक प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, आपके पूरे कंप्यूटर को परिभाषित करती है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर कुछ और काम नहीं करता है। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेसर उसका प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, मॉनिटर पे आपको आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कि कौन कौन से डिवाइसेस जो इनपुट देती हैं, कैसी इनपुट देती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। हर एक इनपुट डिवाइस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और वही आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा यार, और जहाँ पे कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ताकि उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो देखिए, एक इनपुट डिवाइस क्या होती है कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में डेटा सेंड करती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है, ठीक है। और यहाँ पे आप कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। किस रूप में, इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस थे। तो कुछ जो इनपुट डिवाइस के नेम है वो क्या है, कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस आपको दिखेगी, और उसके अलावा स्कैनर दिखेगा, MICR दिखेगा, OCR दिखेगा, OMR दिखेगा, बारकोड रीडर दिखेगा। सो बहुत तरह के आपको इनपुट डिवाइसेस दिखेंगे। आप सब लोग इन सबसे परिचित हैं, फिर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड में देखिए क्या होता है, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं और उन्हीं कीज के द्वारा हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो कीबोर्ड का अगर हम एक यहाँ पे सिंबल देखें तो ये देखिए, ये एप्पल का कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरह की की बनी हुई, मैं अभी टाइप भी बता रहा हूँ कि कितने टाइप की कीज होती हैं कीबोर्ड में। तो यार देखो, टाइप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक और 0 से लेकर के 9 तक के कैरेक्टर्स और नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो पंक्चुएशन कीज हैं। पंक्चुएशन कीज में क्या है कि कामा, पीरियड, सेमी कॉलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, इन सब के लिए भी बटन्स होती हैं वहाँ पे। स्पेशल कीज होती हैं कुछ, जैसे कंट्रोल अल्ट डिलीट की, शिफ्ट की, नंबर की, सॉरी कैप्स लॉक की, एरो की। सो ये सारी कीज भी होती हैं। और उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज होती है। F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज होती हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती हैं, और ये कंप्यूटर के बहुत सारे हिडन ऑपरेशंस के लिए बनाई गई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें दूसरे डिवाइस के बारे में, तो अभी जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा है जो कि देखिए, ये आपको अगर स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या,
ये जो दिख रहा है ना, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पॉइंटिंग डिवाइस का। तो ये क्या कर रहा है ना कि पॉइंटर है जो कि आपको जाता हुआ दिख रहा है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस में देखिए क्या होता है ना कि अभी मैं बात करूँ तो माउस का नाम आता है सबसे पहले, तो माउस का नाम आता है, देन लाइट पेन का नाम आता है। तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेज होती है ना, ये सिर्फ पॉइंटिंग के पर्पज से यूज की जाती है। ए पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेंडिंग कमांड सिग्नल टू द कंप्यूटर, कमांड भेजने के लिए, किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे, या फिर कमांड को सिलेक्ट करने के लिए कमांड मेन्यू से यूज करते हैं। किसका हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस में देखिएगा तो आपको माउस दिखा, यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस के आप अंदर है, आपको माउस मिला। माउस में क्या यूज, देखिए दो तरह के माउस आपको दिख रहे हैं, वायरलेस माउस और वायर्ड माउस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर माउस देखिए कई तरह के होते हैं, वायरलेस माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, गेमिंग माउस होता है। सो कई तरह के माउस होते हैं, लेकिन अगर आप उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे ऐसे तो दो ही तरह है। वो क्या है कि एक वायरलेस होता है और एक वायर्ड माउस होता है, ठीक है। वायरलेस में क्या होगा कि तार नहीं लगा होगा, वो कंप्यूटर से आपके किसी तार के माध्यम से नहीं जुड़ा होगा, और वायर्ड माउस क्या होगा, वो कंप्यूटर में तार के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा। ये पॉइंटिंग के लिए यूज होती है। दूसरा जो पॉइंटिंग के लिए डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाइट पेन, ठीक है। सो लाइट पेन की बात करते हैं क्या होती है, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और ये पेन की तरह यूज होती है। अगर मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इमेज दिखेगी तो वहाँ पे ये पेन की तरह यूज होती है। और ये बहुत ही लाइक अगर कुछ आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी लिखना है तो आप उससे लाइट पेन से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइट पेन का एक एग्जांपल है, ये है आपका लाइट पेन। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो आपका आती है वो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या होता है कि आपको कोई डिवाइस आपके पास नहीं होती है कि जो पॉइंट करे, लेकिन आप अपने हाथ से ही पॉइंटिंग कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन के द्वारा भी, टच स्क्रीन में भी क्या होता है कि हम पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। अभी अगला क्या है, अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है ना जो कि आपके पास कुछ भी, कोई कागज है, ठीक है, कोई कागज है आपके पास या कोई फोटो है, तो आपको उसको कंप्यूटर में भेजना है तो क्या करेंगे यार, कंप्यूटर में कैमरा तो ऐसा होता नहीं है कि हाँ आप ऐसे कैमरा से उठाएंगे भेज देंगे, या ऐसे सीपीयू में कोई जगह तो बनी नहीं है जहाँ से आप कंप्यूटर में डाल देंगे। तो उसके लिए आपको स्कैनर का यूज करना पड़ता है। स्कैनर क्या करता है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, कागज है या फोटो है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस ढक्कन को जैसे ही बंद करेंगे उसका आप कंप्यूटर में अपनी स्कैन करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल रखी हुई है उसकी एक छाया प्रति, उसकी एक फोटो कहाँ पे आपके कंप्यूटर में जा करके उसके फोटो कहाँ पे सेव हो जाएगी, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो ये स्कैनर का यूज होता है। अभी MICR की बात करते हैं। देखिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या होता है कि एक अलग तरह के इंक को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैग्नेटिक इंक्स को पढ़ने के लिए MICR डिवाइसेस का यूज किया जाता है। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है कि आप चेकबुक अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी इंक जो होती है वो एकदम अलग तरह की होती है। तो उस प्रकार के इंक्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उस प्रकार के इंक के लिए हम लोग यूज करते हैं MICR डिवाइसेस का, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका जो OCR डिवाइस जो होती है ना, अभी आधुनिक अगर मान लीजिए ये एक सॉफ्टवेयर के से भी हम लोग अभी OCR रीडिंग कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई 150 एक बुक है जिसमें एक पेज पे 2000 वर्ड लिखे हुए हैं, और आपको अपने टीचर को वो 2000 वर्ड वर्ड लाइक MS वर्ड फाइल में लिख करके देना। वो 2000 शब्द जो हैं वो किताब के आपको MS वर्ड फाइल में लिख के देना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 2000 शब्द को अगर कंप्यूटर में टाइप करेंगे बैठ के तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप OCR डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। OCR डिवाइस क्या करेगी ना, आपके उस पेज पर से, आपके उस पेज पर से टेक्स्ट को रीड कर लेगी, टेक्स्ट को स्कैन करके, और आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए भी दे देगी, ठीक है। वो क्या करता है, नॉर्मल पेपर से प्रिंटेबल टेक्स्ट को क्या करता है, अलग करता है, और आप उसको कॉपी करके कंप्यूटर में डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। सो मोबाइल में अभी बहुत तरह के कैम स्कैनर आते हैं या डॉक स्कैनर आते हैं। अगर आप उन सब से क्या कर सकते हैं, गूगल लेंस इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। गूगल लेंस पे जा करके ना, गूगल लेंस के थ्रू कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं एकदम आराम से, और उसे बाद में जहाँ चाहे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं अभी हम लोग OMR की। OMR तो यार OMR से हर एक परीक्षार्थी परिचित होता है, क्योंकि आपने कभी ना कभी OMR सीट जरूर भरा होगा। OMR सीट का जो रीडिंग के लिए डिवाइस बनी होती है ना,
वो एम आर रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको बोलते हैं। सो इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे आराम से, ठीक है। अभी नेक्स्ट है बारकोड रीडर। कभी आप लोग शॉपिंग करने जाइए, शॉपिंग करने जाएंगे जब आप लोग ना, तो आप लोग को क्या दिखेगा कि वहाँ पे हर एक सामान पे कुछ ना कुछ लेबल लगा होता है। और वो लेबल कैसा होता है, उस लेबल में एक ऐसा सिंबल होता है जिसमें कि 12 लाइंस होती हैं, और उन लाइंस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए थे। और उसको रीड करने के लिए एक रीडर होता है, ऐसा कुछ गन टाइप का एक रीडर बना होता है जो कि क्या करता है, उस बारकोड को रीड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई मैनुअली ऐसे एंट्री नहीं करता है एक एक सामान की, जैसे ही ये डिवाइस बारकोड को रीड करते ही कंप्यूटर में अपने आप एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्राइस वगैरह सारी चीजें मेंशन होती हैं, और वो फिर वहाँ पे बिलिंग के समय इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो ये बात थी किसके बारे में, अभी तक हम लोगों ने बात किया इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग आगे बात करने हैं किसके बारे में, बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। सो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है यार कि देखो, हमने क्या किया, इनपुट दे दिया, ठीक। प्रोसेस अभी बचा हुआ है, हम आउटपुट की बात अब करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि कंप्यूटर को हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, कंप्यूटर ने उसमें प्रोसेस किया, ठीक है। यार वो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को देखेंगे कहाँ पे, तो वो रिजल्ट को देखने के लिए या रिजल्ट्स के लिए जो प्रोसेस रिजल्ट होता है, प्रोसेस के या तो नहीं, रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस जो होता है, ठीक है, रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस, इसके लिए हमें क्या, हमको किसी न किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। और वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है आपकी आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो आउटपुट डिवाइस देखिए कई तरह के डिवाइसेज होती हैं उसमें। सबसे पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है ना यार कि मॉनिटर आप सब परिचित हैं, मॉनिटर से एक टीवी की तरह की डिवाइस होती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, मूवी देखते हैं या वर्ड फाइल्स के टेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कंप्यूटर से दिया गया आउटपुट है जो कि आप देख रहे हैं। तो पहला आपको आउटपुट डिवाइस देखा मॉनिटर। कई तरह के मॉनिटर होते हैं जिनमें सीआरटी मॉनिटर होता है। सीआरटी मॉनिटर में क्या होता है कि कैथोड रे ट्यूब्स यूज होती हैं, मतलब इनमें सीआरटी ट्यूब जो होती है ना, वो इमेज क्रिएट करती है किसके थ्रू, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम के थ्रू इमेज क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो सीआरटी बहुत पहले यूज होता था। उसके बाद फिर दूसरा जो आया एलसीडी मॉनिटर आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स यूज होने लगे। इनमें क्या हुआ, एक पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी होती गई, और पिक्चर क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ये रेजुलेशन वगैरह भी इसका क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट जो आपका मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये एलसीडी की बात करें, उसका जो नेक्स्ट आपको मॉनिटर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एलईडी, लिक्विड इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सारी चीजें अब जो बात कर रहे थे हम लोग सीआरटी वगैरह की, तो वो ऐसा यहाँ पे कोई ट्यूब वगैरह का यूज नहीं होता था। यहाँ से हम लोग क्या करने लगे ना, हम लोग फिजिक्स का प्रॉपर यूज करने लगे, मतलब बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा। बहुत सारी मतलब फिजिक्स का यूज करके हमने क्या किया ना, हमने पिक्चर क्वालिटी को अच्छा किया, कंट्रास्ट वगैरह भी बहुत अच्छा किया। और इस जमाने के जो मॉनिटर्स होते थे उनमें आपको फुल एचडी पिक्चर क्वालिटी मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद हम ओएलईडी पे आए, तो ओएलईडी पे क्या हुआ कि ओएलईडी पे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का यूज होने लगा था। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने लगे। कर्व डिस्प्ले के साथ साथ 4K डिस्प्ले भी आने लगा इस समय। तो ये सारी जो आउटपुट डिवाइसेस थे वो मॉनिटर्स के लिए यूज होती थी। उसका दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर से भी भाई सब लोग परिचित हो गए आप लोग। देखो अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं, अलग अलग पर्पज होता है उनको। आप A4 साइज पे जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कराते हो उसके लिए एक अलग प्रिंटर आता है। आप जो पोस्टर बैनर देखते हो उसके लिए अलग प्रिंटर होता है। आप न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है तो न्यूज़पेपर के लिए अलग प्रिंटर होता है। उसके साथ ही साथ आप एटीएम कार्ड्स वगैरह जो छोटे डिवाइसेस का प्रिंटर देखते हो वो भी अलग प्रिंटर होता है। आप फोटो प्रिंटर देखते होगे, ये इनके लिए भी अलग प्रिंटर यूज होता है। सो इन सब प्रिंटर में देखिए बात किसकी थी, पिक्सल यहाँ पे डॉट्स पर इंच की बात होने लगी थी। प्रिंटर में जब हम लोग आएंगे ना तो डॉट्स पर इंच की बात होती थी। इसके साथ साथ डॉट पर इंच के साथ ही साथ क्या था कि वहाँ पे स्पीड, क्वालिटी और भी बहुत सारा की बात होने लगी थी। तो देखिए प्रिंटर्स कई तरह के थे। अभी हम बात करें तो पहला जो प्रिंटर था वो कैसा था, इम्पैक्ट प्रिंटर था, ठीक है। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। सो अभी देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था ना कि ये स्ट्राइक करता था
रिबन पर, और उसका रिबन क्या होता था कि वहाँ पे रिबन से वो पेपर पे छपता था वो चीज़ें। तो इस टाइम के जो प्रिंटर थे, इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होने लगे। लाइन प्रिंटर्स थे, डेजी व्हील प्रिंटर यूज होते थे, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर यूज होते थे। ठीक है, तो अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें ना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता था, डॉट 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 करके जैसे मान लीजिए आपको नाम लिखना है कुछ, ठीक है, ये क्या करेगा कि डॉट, यहाँ पे देखिए मैं कुछ तो लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए लिख रहा हूँ, तो ये डॉट डॉट करके प्रिंट करता था। ठीक है, सो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, इसमें पिंस का हम लोग यूज करते थे। और उसके बाद जो सेकंड प्रिंटर था हमारा, वो क्या था, लाइन प्रिंटर। वो लाइन प्रिंटर क्या करता था कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करता था, मतलब ऐसे वन वन लाइन लाइन प्रिंट करता जाता था। सो इसको बार प्रिंटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो लाइन प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं, बार प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके अलावा फिर अभी दूसरे कैटेगरी का जो प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, अगर हम पढ़े तो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन द पेपर विदाउट यूजिंग रिबन, मतलब यहाँ पे रिबन का यूज नहीं होता था और वो डायरेक्टली पेपर पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने लगा। ठीक है, तो दिस प्रिंटर्स प्रिंट ए कंप्लीट पेज एट अ टाइम। इस टाइम के जो प्रिंटर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, एक समय में पूरा का पूरा पेज ही प्रिंट करके दे देते थे, और ये अच्छे प्रिंटर माने जाते थे। ठीक है, मतलब ये अच्छे प्रिंटर होते थे, इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता था। तो इस जमाने के जो प्रिंटर है ना, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर बहुत ही अच्छा और टॉप क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है और इनमें प्रिंटिंग भी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो अभी लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, a laser printer is a popular type of personal computer printer that use a non-impact printer photocopier technology. The type of ink used in the laser printer is dry. तो देखिए इसमें जो इंक का यूज होता था वो ड्राई इंक का यूज होता था। बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन की किस प्रिंटर में ड्राई इंक का यूज होता है, तो लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक का यूज होता है और ये हाई क्वालिटी के आउटपुट देते हैं। और इनका जो अगर मेजरमेंट होता है प्रिंटिंग क्वालिटी का, वो डीपीआई पे होता है, डॉट्स पर इंच पर इनका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इनके साथ ही इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि इंक का यूज किया जाता था, और इसमें इंक कैसी होती थी, वेट इंक की होती थी। तो लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक का यूज किया जाता था, इंकजेट प्रिंटर में वेट इंक का यूज किया जाता था। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है और स्पीड भी फास्ट होती है। ठीक है, ठीक, तो ये तो थी हमारे प्रिंटर्स के बारे में बात। अभी आते हैं प्लाटर्स पे। देखिए प्लाटर्स क्या होते हैं ना, प्लाटर्स बड़ी डिवाइसेज होती है। मैंने जैसे आपको बोला पोस्टर बैनर्स वगैरह के लिए, तो पोस्टर्स बैनर्स के लिए हम लोग प्लाटर्स का यूज करते हैं और वो प्लाटर्स बड़े बड़े बैनर्स वगैरह प्रिंट करते हैं या बड़े ग्राफ्स के लिए यूज होते हैं, डिजाइन के लिए यूज होते हैं। तो कई तरह के जो प्लाटर्स आते हैं, ड्रम प्लाटर होता है। उसके अलावा अगर ड्रम प्लाटर के अलावा बात करेंगे तो फ्लैटेड प्लॉटर होता है। फ्लैटेड प्लॉटर आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ जगह पे जहाँ पे कार्ड्स वगैरह के। फिर अगला जो आउटपुट डिवाइस है, और एक ये इंपॉर्टेंट डिवाइस, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो स्पीकर है। यार कंप्यूटर से कोई भी आवाज़ जो आप सुनते हो, मूवी देख रहे हो, मूवी के साथ साथ जो आपको ऑडियो सुनाई देती है, मूवी आपको दिखती मॉनिटर पे, लेकिन जो ऑडियो सुनाई देता है वो कहाँ सुनाई देता है, वो ऑडियो आपको सुनाई देता है स्पीकर पे। ठीक है, तो स्पीकर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, आप लोग इससे परिचित हो। और इसके अलावा अगला जो है वो डिजिटल प्रोजेक्टर्स है। सो डिजिटल प्रोजेक्टर क्या होता है, अभी आप जैसे मूवी हॉल में जाओ मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेक्टर के थ्रू दीवार पे पिक्चर्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब जो आपके लैपटॉप में सीन है, सेम वही सीन आपको यहाँ पे दीवार पे दिखेगी। तो उसके लिए क्या यूज होता है, प्रोजेक्टर का यूज होता है। आप लोग इससे भी परिचित हो गए। तो ये तो था दोस्तों इसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।